हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक कुमार जैन, आपका हिंदी एजुकेटर। आइए आज एक और नए चैप्टर के साथ हम अपनी शुरुआत करेंगे। अभी हम सभी कोर्स ए, जिसे कि सीबीएसई बोर्ड में दो प्रकार से हिंदी का कोर्स चलता है, उसमें कोर्स ए की क्लास जो है हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और इस आज की चैप्टर जो है, आज की वीडियो के माध्यम से जो है, हम एक नया चैप्टर जिसका नाम पद्य भाग में सूरदास के पद नाम से दिया गया है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण की भक्ति करते समय मीराबाई ने अपनी निर्गुण निराकार और एक अनेक प्रकार के लहजे में श्री कृष्ण की भक्ति की है, ठीक उसी प्रकार से उद्धव और गोपियों के बीच का जो संवाद है, उस संवाद को यहां इस चैप्टर में पद के माध्यम से सूरदास जी ने किया है। कहा जाता है कि सूरदास जी जो हैं वो किस प्रकार उन्होंने अपनी श्री कृष्ण की भक्ति में एक अग्रणी भूमिका निभाई है, उसके बारे में हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि भी किस तरीके से सूरदास जी जो हैं वो उन्होंने अपना जीवन यापन किस प्रकार से किया है। आइएगा आज के इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। ध्यान से पढ़ना, समझ करके पढ़ना, जहां डाउट आए वहां दोबारा पढ़ेंगे। देखिएगा, सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। यानी रुनकता और रेणुका दो नाम से प्रचलन में एक ही जगह का नाम है, या तो उसको रुनकता कहते हैं अथवा उसे रेणुका भी कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र पर उनका जन्म हुआ। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अष्टछाप का मतलब होता है कि तत्कालीन राजा के पास जो कवि होते हुआ करते थे, उनमें से एक ऐसे कवि जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए अपने पद जो है जन जन तक पहुंचाए, ऐसे अष्टछाप के कवियों में एक कवि सूरदास भी है। इनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। कौन करते थे? सूरदास जी करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। यानी इनका जो समय रहा वो 1478 से लेकर के और 1583 तक रहा। उनके 3 ग्रंथ, एक सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। इनके 3 ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें इनके पद, दोहे, कविताएं संलग्न हैं, रची हुई हैं, संकलित हैं। उनमें से जो सूरसागर नाम से जो एक ग्रंथ है वो सबसे ज्यादा प्रचलन में चला है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार जो है, वात्सल्य का मतलब होता है कि एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव रखना, ये वात्सल्य कहलाता है। यानी उनकी जितनी भी कविताएं हैं, जितने भी उन्होंने पद लिखे, दोहे लिखे हैं, उसमें एक दूसरे से सद्भावना की ही व्यक्त की गई है। और दूसरा श्रृंगार, यानी कि उन्होंने लोगों के बारे में अनेक प्रकार की धारणा को भी विकसित किया है और श्रृंगार को भी उन्होंने बताने का प्रयास किया है। वो श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रिज भाषा का निखरा हुआ रूप है। यह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है, जो कि आज हम यहाँ पढ़ेंगे।
भक्ति काल की मुख्य धारा के ही एक ऐसे कवि माने जाते हैं ये जो सूरदास जी जो हैं। ये भक्ति काल, क्यों भक्ति काल का मतलब होता है कि एक ऐसा समय जिसमें कवियों ने, लेखकों ने, या कहें कि एक अनेक प्रकार के जो लेखक हैं उन्होंने भक्ति की है। भक्ति का मतलब होता है कि उन्होंने भगवान के भजन कीर्तन किया है, उसके माध्यम से जो काल उस समय का रहा, उस भक्ति काल के ये सर्वोच्च कृष्ण भक्त माने जाते हैं। और ये सूरदास जी जो हैं वो यहां इन्होंने 2, 3 अथवा 4 पद में उद्धव और गोपियों के मध्य होने वाले संवाद को प्रसारित किया है, बताया है। और उसी संवाद को जो है हम सभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और हालांकि हम लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा, चित्रण भी होता है, और हम इनके माध्यम से अन्य और कहानियों को भी यहाँ पर ध्यान देते हैं। चलिएगा पढ़ते हैं कि इस पद में, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने कहा यहां सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इनकी जो एक मुख्य बुक है, मुख्य किताब है सूर सागर, उस सूर सागर में भ्रमर गीत नाम से एक चैप्टर है। उस चैप्टर से 4 पद यानी 4 ऐसे पद्य यहां पर लिए गए हैं, काव्य लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश का मतलब होता है कि एक ऐसा संदेश जिसमें कई प्रकार के महत्व बताए जा रहे हों, लेकिन अगर सामने सुनने वाला उसके विपरीत होता है, उल्टा होता है, तो उसे वह संदेश भी शुष्क यानी कि सूखा हुआ महसूस होता है, भले ही हम उसमें कितनी ही अच्छी बात क्यों ना कर रहे हों। तभी वहां एक भौरा आ जाता है या आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को ककड़ी के समान बताते हैं। कैसी ककड़ी? कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हुई कहती हैं कि कृष्ण ने अब तक राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी कि प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर श्री कृष्ण के और उद्धव और गोपियों के मध्य का एक ऐसा संवाद जिसे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला पद जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि उद्धव ने किस प्रकार से श्री कृष्ण की बात को आगे पहुंचाने का प्रयास किया था। तो आइएगा, पहले पद में गोपियों या गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं, उन पर व्यंग क्या कसती हैं, वो क्या कहना चाहती हैं उद्धव से। तो उन्होंने बोला, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। देखिएगा, यहां पर अनेक प्रकार से उपमाओं को देते हुए यहां पर दिन रात जो गोपियों के मन में प्रेम श्री कृष्ण के प्रति था, उस प्रेम को उद्धव के माध्यम से यहां बताना चाहती हैं। तो देखिएगा, बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान। बड़भागी का मतलब
भाग्यवान। ठीक है। इसी तरह अपरस, अपरस का मतलब होता है अछूता, यानी जिसमें स्पर्श ना किया गया हो या जिसका स्पर्श ना हुआ हो। इसके बाद तगा, तगा यानी कि धागा, तगा यानी कि क्या होता है, धागा। तगा यानी धागा। नाहनी मन अनुरागी। इसके बाद पुरैन पात, पुरैन का मतलब होता है कमल, पुरैन का मतलब क्या होता है, कमल, और पात का मतलब होता है पत्ता, कमल पत्ता यानी कमल का पत्ता। इसके बाद दागी, दागी मतलब कि दाग, दागी यानी कि दाग। ज्यों जल माही तेल, माही यानी मैं, माही यानी मैं, तेल की गागरी बूंद ना ताको लागी, बूंद यानी कि एक बूंद भी, ताको यानी तुम्हारे लिए, न लागी नहीं लगी। प्रीति नदी, प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी। प्रेम की नदी, इस प्रकार यहां बताया गया है। पांव यानी कि पैर, पांव यानी कि पैर। बोरियो, बोरियो का मतलब होता है डूबना, बोरियो यानी कि डूबना, डूबना, डूबा हुआ या डुबोया, इस तरह से। परागी यानी मुग्ध होना, मुग्ध होना यानी कि उसमें लीन रहना, मुग्ध होना। और आगे कहा आधार यानी कि आधार, ठीक है, बाकी इसमें और कोई ऐसे शब्द नहीं है जिसे हमें समझ में। अब हम समझते हैं पहले पद का अर्थ। उद्धव यानी कि उद्धव, श्री कृष्ण के समाचार को उद्धव जब वृंदावन में जाती हैं या उनके ब्रजवास में जाती हैं, तो उद्धव गोपियों को संदेश देते हुए श्री कृष्ण का कहते हैं कि भाई आप लोग योग के मार्ग पर चलें। आप लोग एक प्रकार का ऐसा संदेश उनको देती हैं, और उसी के प्रति उत्तर में उद्धव को वही गोपियां जो हैं वो क्या कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत बड़ी भागी हो, तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो, सौभाग्यशाली हो। क्यों हो? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, यानी आप अपने जीवन में कभी भी प्रेम रूपी अनुराग में नहीं बंधे हो। जिसने अपने जीवन में कभी प्रेम ही नहीं किया है, और वो उनको भाग्यवान इसलिए भी कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण के बिल्कुल समीप में रहते हो, तुम श्री कृष्ण के बिल्कुल समीप में रहते हो। और कह रहे हैं कि तुम इतने भाग्यशाली हो कि जो कृष्ण के पास रह करके भी अपरस यानी कि अछूते हो, मतलब उनके इतने समीप में भी रहते हो, लेकिन उनके समीप में रहते हुए भी आप उनके प्रेम और स्नेह, स्नेह और प्रेम के धागे से अभी नहीं बंधे हो। आ गया समझ में सभी को? फिर से देखें कि यहां पर उद्धव पर व्यंग कसती हुई, उद्धव को ताना मारती हुई गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव आप बड़े भाग्यशाली हो, बहुत सौभाग्यशाली हो। क्यों हो? क्योंकि आप श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी आप में कभी भी, आपके मन में नाहिन यानी कभी भी नहीं उत्पन्न हुआ, कभी भी प्रेम और अनुराग कभी भी आपके मन में उत्पन्न नहीं हुआ। आपके उनके पास रह करके भी आपके अंदर प्रेम और स्नेह नहीं आ पाया, इस बात से आप वंचित रह गए। और उन्होंने कहा कि पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस तरह जल के भीतर कमल या कमल के उस पत्ते के समान, कमल का पत्ता पुरैन पात यानी, और कहा कि तुम कमल के उस पत्ते की तरह हो, पत्ते की तरह हो जो कैसा है, जल भीतर ता रस देह न दागी, यानी कहा कि जो जल में है
लेकिन जल में डूबने से बचा रहता है। मतलब वो जल में तो रहता है लेकिन जल के अंदर नहीं जा पाता है। आप लोग देखना कभी सरोवर के मध्य में जो कमल होता है, उस कमल की आभा को, उस कमल को देख करके लगेगा कि वह कमल मध्य में तो होता है, जल में तो होता है, लेकिन उस कमल के पत्ते को कभी डूबने का मौका नहीं मिलता है। ठीक वैसे ही यहां उद्धव पर व्यंग कसते हुए गोपियां कहती हैं कि आप श्री कृष्ण के पास तो हो लेकिन आप उनके प्रेम में कभी डूबे नहीं हो। और वो कहते हैं कि तुम कमल के उस पत्ते की तरह हो जो क्या करता है, जल के भीतर तारस देह ना दागी। मतलब वो अपने जल में डूबने से बचा रहता है, वो जल के अंदर नहीं जाता है, वो ऊपर ही ऊपर रहता है। आगे कहा, ज्यो जल माहि तेल की गागरी बूंद न ताकों लागी। और उन्होंने कहा कि जो यानी जिस तरह जल माह यानी जल में तेल की गागरी यानी तेल की मटकी को भी डाल दिया जाए तो उन्होंने कहा कि एक भी बूंद जो है वो उस पर नहीं ठहर पाती है। बूंद न ताकों लागी यानी उस पर किसी भी प्रकार की बूंद नहीं लग पाती। यानी तेल को आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर जल में तेल डालेंगे तो तेल ऊपर ही ऊपर सतह में रहेगा, वो डूबेगा नहीं। ठीक वैसे ही उन्होंने कहा कि हे उद्धव, आप उस तेल की तरह हो कि जो श्री कृष्ण के पास रहते हुए श्री कृष्ण रूपी जल के ऊपर भी जाकर के आप उसमें डूबते नहीं हो। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तेल की गगरी, तेल से भरा हुआ मटका जल में गिरा दिया जाए, उसमें भिगो दिया जाए, उसके में अंदर भी कर दिया जाए तो उसके पानी की एक भी बूंद उसमें नहीं ठहर पाती है, पानी की एक बूंद भी उसमें नहीं आ पाएगी, बल्कि तेल की बूंद जो है ऊपर सतह पर रह जाती है, ऐसा यहां बताया। ठीक उसी तरह वो कहते हैं, ठीक उसी तरह कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी, जो आपकी प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी में पैर ना बो रहे हो, यानी पैर ना डुबाया हुआ है। मतलब आप ऐसे हैं कि आप कमल के पत्ते की तरह हैं, आप उस जल के अंदर तेल की गगरी की तरह हैं जिस पर उस जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक वैसे ही तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में साथ तो रहते हो, पांव ना बो रहे हो, मतलब उनके साथ तो रहते हो, उनके पास में रहते हो, लेकिन उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम में कभी पैर भी ना डुबोयो, बोरियो यानी ना उसमें डुबाया है। मतलब प्रेम की एक छींट भी तुम पर नहीं पड़ पाती है। मतलब तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम उनसे प्रेम करना नहीं सीख पाए हो, तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में प्रेम नहीं डुबोए हैं। आगे कहते हैं सूरदास जी, तुम बहुत विद्यमान हो इसलिए, मतलब तुम वहां पर विद्यमान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। वो कह रहे हैं कि हम कैसे हैं, हम उनके प्रेम के लिए भोली भाली गोपियां हैं। कैसी भोरी यानी कि भोली भाली, भोली भाली अबला यानी कि गोपियां। सूरदास जी कह रहे हैं कि हम यानी हम सभी गोपियां जो हैं बहुत भोली भाली हैं, बहुत भोली भाली गोपियां हैं, इसलिए हम उनके अतिरिक्त या हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हो गए हैं, हम उस तरह उनके साथ जुड़ गए हैं जैसे कि चींटी पागी यानी लग जाती है गुड़ यानी गुड़ में। जिस तरह गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं चींटी, ठीक उसी तरह हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत लीन हो गए हैं, मुग्ध हो गए हैं। परागी यानी मुग्ध हो गए हैं। आगे समझ में सभी को? फिर से देखें, इन पंक्तियों में सूरदास जी श्री कृष्ण की भावनाओं को और उद्धव के माध्यम से जब पहुंचाते हैं तो उद्धव को गोपियां स्वयं व्यंग कसती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो
जो कृष्ण के इतने समीप रहते हो, लेकिन फिर भी तुम प्रेम और स्नेह से वंचित रह गए हो, तुम में कभी प्रेम और स्नेह नहीं आ पाया। तो अरे तुम तो कमल के पत्ते के समान हो, तुम तो उस जल में तेल की गगरी के समान हो कि तुम उस जल में रहते हुए भी उस जल से वंचित रह जाते हो। बल्कि तुम्हारे पास तो प्रेम रूपी नदी है, श्री कृष्ण का प्रेम तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी तुम तो उसमें अपना पैर भी नहीं डुबोना चाहते। तो तुम तो उसमें स्नान करने की बात तो दूर, बल्कि तुम उसमें प्रेम रूपी नदी में पैर भी नहीं डुबोना चाहते। और एक हम गोपियां हैं जो बहुत भोली भाली हैं। हम लोग तो उस चींटी की तरह आकर्षित हो रही हैं, जिस तरह चींटी गुड़ के समीप जाकर के गुड़ पर आकर्षित हो जाती हैं, ठीक वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम में आकर्षित हो रहे हैं, लीन हो रहे हैं। इस तरह यहां बताया गया। आगे कहते हुए श्री कृष्ण की बात को आगे और बढ़ाते हैं। तो दूसरे पद में अब क्या कहते हैं, तो दूसरे पद में गोपियां श्री कृष्ण को अब निष्ठुर कहते हैं। निष्ठुर यानी कि निर्दयी, मतलब जिसको कोई लेना देना नहीं, मतलब वो किसी की कोई बात समझना ही नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसा कहा। अब आगे देखते हैं श्री कृष्ण के लिए गोपियां और क्या कहती हैं उद्धव से। आइएगा दूसरे पद को पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधऊ, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, बिरहिन बिरह दही, चाहती हुति गुहार जितही, ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। कहते हुए यहां पर इन पंक्तियों में सूरदास जी श्री कृष्ण के लिए जो गोपियां कह रही हैं, तो श्री कृष्ण के लिए अब गोपियां निष्ठुर बताती हुई कह रही हैं, उद्धव से कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण के आने की आस पास में ही अपने मन को बंधाए हुए हैं, मतलब संभाले हुए बैठे हैं। मांझ रही यानी संभाल करके बैठी हुई है, संभाल करके बैठना। ठीक है, मन ही मन को, मन की मन ही, मतलब वो अपने मन ही मन में जो है अपने मन को संभाल करके बैठी हुई है। तो श्री कृष्ण से बहुत कुछ जो कहना चाहती, वो क्या कहती हैं, कहीं जाई कौन पे उद्धव। उद्धव यानी कि हे उद्धव, हम ये वे उद्धव को अपने संदेश देने को उचित पात्र नहीं समझती। वो कहते हैं कि आप इतने उचित नहीं हो, आप में हम लोगों के तन और मन की व्यथा को नहीं समझ सकते हो, आपसे हम अपने मन की बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर भी उद्धव को उनकी निष्ठुरता बताते हुए, श्री कृष्ण की निष्ठुरता बताते हुए गोपियां कहती हैं कि उनकी मन की बात जो है वो मन में ही रह गई है। क्यों रह गई है, क्योंकि कृष्ण से जो कुछ भी उनको कहना था, अब वो किससे कहें, अब वो किसी से भी नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को भी अपना श्रेष्ठ जो है गुप्तचर नहीं मानती, उचित पात्र नहीं मानती है, नहीं समझती, और कहती हैं कि उन्हें बात सिर्फ किससे करनी है, श्री कृष्ण से करनी है। देखिएगा, अब इन जोग संदेशनि सुन सुन बेहरनी बेरह दही, मतलब कहने का है अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। और ऊपर वाली लाइन में कहा कहीं जाई कौन पे उधव, ना ही परत कहीं। यहां पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हम आपको अर्थ बता दें कि आधार का मतलब होता है आधार, आधार का मतलब आधार, आधार, ठीक है ना, किस आधार पर, बेस। आवन यानी कि आगमन, आवन यानी कि आगमन, इसका अर्थ हो गया आवन, आवन का मतलब आगमन। बिथा, बिथा का मतलब होता है व्यथा, व्यथा यानी कि दुख, बिथा यानी कि दुख, व्यथा। विरह दही, विरह यानी कि, विरह यानी कि वियोग, दही यानी कि आग, वियोग रूपी अग्नि, वियोग की आग में, दही यानी जल रही हैं, वियोग की आग में जल रही हैं। हुंती यानी कि थी, हुंती यानी कि
थी, था थे थी, तो थी आ जाएगा। और धीर यानी कि धैर्य, धैर्य। और मर्यादा यानी कि मर्यादा, लही यानी कि प्राप्त नहीं रही। मर्यादा ना लही, ना यानी कि नहीं, लही यानी कि है, नहीं है, मर्यादा नहीं रही या नहीं है, इस तरह से यहां अर्थ आ जाएगा। अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। वो कहती हैं श्री कृष्ण से, उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को वो निष्ठुर कहते हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमें जो बात कहनी थी वो हम अपने मन में संभाल करके रखे हुए हैं, क्योंकि अब श्री कृष्ण हमारे पास में नहीं है और हम आपको उचित पात्र नहीं समझते हैं कि हम आपसे कुछ कह सकें। तो वो कहती हैं कि कहीं जा कौन पे उद्धव, मतलब वो किससे कहें, उद्धव से कहती है ना ही परत कहीं, मतलब वो और किसी से नहीं कह पाएंगी और वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र भी नहीं समझती और कहती हैं कि उन्हें बात तो सिर्फ श्री कृष्ण से ही करनी है, किसी और के अब इन जोग संदेश यानी किसी और के या किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट आने की आशा को हम आधार बना करके बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि समय, अवधि यानी कि समय, कितना समय, जब से श्री कृष्ण मथुरा में राज्य करने लग गए हैं, मथुरा को जीतने के बाद जब वो वहां पर पहुंच गए हैं, तो उस समय से उनके आने के, आवन यानी आगमन की आस को आधार बना करके, बेस बना करके कि भाई श्री कृष्ण वापस नंदगांव आएंगे, तो इस बात को आधार मान करके जो है कि श्री कृष्ण लौट आएंगे, इस प्रकार की आशा जो है उनके मन में है और इसी आधार को मान करके हम तन मन बिथा सही और ऐसे अपने तन और मन की हर प्रकार की विरह की व्यथा, विरह यानी कि दूर होने की व्यथा को सही यानी कि सह रहे हैं। कौन सह रहे हैं? गोपियां सह रही हैं। सूरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि वह गोपियां उन श्री कृष्ण की निष्ठुरता को बताते हुए कहती हैं कि हम अब श्री कृष्ण के समीप नहीं हैं कि जो हम अपने उन श्री कृष्ण को अपनी बातों को बता सकें, बल्कि वो उनके लिए कहती हैं कि हम लोग अब बहुत समय से उनके आगमन की सूचना को पा करके, उनके आगमन के आधार को मान करके तन और मन में विरह की व्यथा जो है उसको सहन कर रहे हैं और ये सोच करके कि वो आएंगे, हमारे सारे दुखों को दूर कर देंगे, ऐसे वो अपने आप को सोच रही हैं। लेकिन क्या होता है, श्री कृष्ण हमारे इन जोग संदेश सुन सुन, अब वो कहती हैं कि बल्कि वो तो नहीं आ रहे हैं, वो तो नहीं आ रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण हमारे लिए ज्ञान, योग इत्यादि का संदेश भेज रहे हैं। अब इन जोग संदेश सुन सुन और उद्धव से कहती हैं कि हम विरह की आग में जल रहे हैं, हम ऐसी विरह की आग में जल रहे हैं और आप हमारे लिए योग के संदेश भेज रहे हैं और ऐसे योग के संदेश को सुन सुन करके तो हमारे कान पक गए हो। किससे भेज रहे हैं? उद्धव के हाथों, उद्धव के द्वारा वो हमारे लिए योग का संदेश भेज रही हैं कि भाई हमें योग करना है, मेडिटेशन करना है, अध्यात्म में लीन होना है। बल्कि वो यहाँ गोपियां इस बारे में ना सोच करके वो ये सोच रही हैं कि कब श्री कृष्ण आएंगे और हम उनको अपनी बात रखेंगे। तो इस प्रकार यहां बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान के संदेश को, ज्ञान और योग के संदेश को भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। वैसे ही तो हम दुखी थे, बल्कि हमें और दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगे हैं। मतलब पहले से तो दुखी थे ही दूर होने के, लेकिन अब उन्होंने ये योग का संदेश भेज दिया, कहा कि अध्यात्म में लीन हो जाओ, अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाओ। ऐसी बातें कर करके तो हमें और भी वियोग में डाल दिया है और भी दुख में कर दिया है। तो ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, चाहती होती गुहार जिता ही, गुहार यानी बुलाती हैं, गुहार यानी कि बुलाना, पुकारना,
किसे? तो ऐसे समय में वो अपने जितहि यानी अपने रक्षक को चाहती यानी पुकारती हैं, और वह रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण है। वो कहती हैं कि जो हमारा रक्षक है आज वही हमारे दुख का कारण बना हुआ है। और क्यों बना हुआ है? क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं आज वही हमारे पास में नहीं है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें? वो कहते हैं कि हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, अब हम क्यों धैर्य धारण करें? कैसे धारण करें जब हमारी आशा एकमात्र तिनका भी डूब गया हो, तो अब हमारे लिए धैर्य रखने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अभी तक तो हम अपने धैर्य बांध करके रखे हुए थे कि चलो कोई बात नहीं है, नहीं आए अब आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें भेज करके तो अब हमें ऐसा लगता है कि तुम आ गए, उद्धव आ गया है, तो इसका मतलब श्री कृष्ण तो आने वाले नहीं हैं। यही मान करके वो अब ये कहने लगे कि अब कब तक हम धीरज धारण करें, धैर्य धारण करें, अब तो केवल एकमात्र जो सहारा था वो भी डूब गया है। और प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए। वो कहते हैं कि सूरदास अब धीर धरई क्यों हम अब धीरज धारण करें? कहा मर ज्यादा ना लही, और इस तरह कोई मर्यादा अब नहीं रही। क्यों नहीं रही? तो वो ये कहना चाह रही हैं कि अब कोई प्रेम की मर्यादा नहीं रही, क्योंकि प्रेम के बदले तो प्रेम दिया जाता है। और यहां देखो श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, कपट किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। वो दूसरों के लिए तो मर्यादा का ज्ञान देते हैं, लेकिन स्वयं उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमने जब प्रेम किया है तो हमें प्रेम के बदले उन्होंने ज्ञान योग के संदेश को भिजवाया है, उद्धव को भिजवाया, स्वयं ना आकर के ये उन्होंने स्वयं मर्यादा का उल्लंघन किया है। इस तरह यहां इस पद में बताया गया है। आगे कहा कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल यानी कि कड़वी, हारिल नाम का एक पक्षी होता है। हारिल का क्या है? यहां पर पक्षी जो क्या होता है, वो पक्षी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है। वो जब आप लोगों ने देखा होगा एक ऐसा पक्षी हारिल नाम का जो अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े हुए रहता है, और जब उड़ता है तो वो अपनी लकड़ी को कभी छोड़ता नहीं है। तो यहां पर भी तृतीय पद में गोपियां श्री कृष्ण को अपना जीवन आधार बताते हुए कहती हैं। अब क्या कहती हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जक रे, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करूरी ककरी, सूतों व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। अब यहां जो उन्होंने योग संदेश उद्धव के द्वारा भिजवाया था, उस उद्धव के द्वारा भिजवाने वाले योग संदेश के ऊपर अब व्यंग करती हुई गोपियां श्री कृष्ण को ही अपना जीवन का आधार बताती हैं कि भैया हमें कोई योग संदेश नहीं चाहिए, हमें कोई योग ध्यान नहीं करना है, हमारा योग हमारा ध्यान तो केवल और केवल श्री कृष्ण है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो यहां पर जो कठिन शब्द आए हैं उन कठिन शब्द को मैं बता दूं। सबसे पहले जकरी, जकरी यानी कि हाँ जकरी यहां पर लिखा होगा, मैं थोड़ा सा, जकरी यानी कि जकड़ना, जकरी यानी कि पकड़ना, यहां पर अभी शब्द आया हुआ है। इसके बाद सु यानी कि बह, करी यानी कि भोगा, मधुकर यानी कि भौरा। यहां पर अभी और भी शब्द आएंगे आगे, तो उसके ही यह शब्द है। करूरी का मतलब होता है कड़वी, ककरी यानी कि ककड़ी, ठीक है। लकड़ी यानी कि लकड़ी। वो कहते हैं कि मन क्रम, वो कह रहे हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से गोपियां श्री कृष्ण के लिए हारिल की लकड़ी हैं। हारिल की लकड़ी मतलब होता है, हारिल पक्षी जिस तरह लकड़ी को नहीं छोड़ती है, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण, हरि यानी कि श्री कृष्ण, हमारे यानी हम गोपियों के क्या है,
हारिल की लकड़ी के समान है, कि जिस तरह हारिल अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ता, वैसे ही हम गोपी भी कभी श्री कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने साथ जीवन भर सहारा मान करके चलते हैं, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण को गोपियां जीने का आधार समझती हुई चलती हैं। वो कहती हैं, उन्होंने कहा कि मन क्रम, क्रम यानी कि कर्म, उन्होंने मन कर्म और वचन से, यानी मन से और वचन से नंद नंदन उर, नंद नंदन उर का मतलब होता है कि नंद बाबा के पुत्र जो श्री कृष्ण हैं, उन्हीं के नाम को ही अपना माना है। वो कहते हैं कि हमने मन और वचन रूपी कर्म से नंद नंदन उर यानी कि उस नंद बाबा के नंदन यानी कि पुत्र को ही अपना माना, यह दृढ़ पकड़ी है। मतलब गोपियां कहती हैं कि यह हमने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है। कहती हैं जकरी का मतलब यहां पर हो गया जकड़े हुए हैं, ठीक है। जकरी का मतलब रटती रहती हैं, जकड़े हुए हैं, रट लगाए हुए हैं, रटना। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कहन कहन जकरी। और वो कहती हैं कि मन और वचन तो छोड़ो, हम लोग गोपियां हम सभी गोपियां तो जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न में भी, दिवस यानी दिन में, निशी यानी रात में केवल कहना कहना रूपी नाम ही रटती रहती हैं। वो केवल श्री कृष्ण के नाम का ही स्मरण करती रहती हैं, जाप करती रहती हैं। सुनत जोग लागत हैं ऐसो, मतलब वो कहते हैं कि उद्धव आपके द्वारा जो संदेश भेजा गया है श्री कृष्ण ने, वह योग के संदेश को सुनत यानी सुन करके, ऐसा यानी ऐसा लग रहा है कि ज्यों यानी जैसे वह कड़वी ककड़ी हो। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि आपके इस योग के संदेश को सुन करके, यह संदेश तो हमारे कोई पल्ले नहीं पड़ रहा है, यह मात्र और मात्र केवल क्या है? कड़वी ककड़ी है। ऐसा यहां उन्होंने संदेश को कड़वी ककड़ी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वो संदेश उनके लायक है ही नहीं, क्योंकि उन्हें योग पर ध्यान नहीं दे करके बल्कि उन्हें श्री कृष्ण से प्रेम पर ध्यान देना है, इसलिए यहां कहा गया। और उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी की तरह लगता है। और वो कहते हैं, अब आगे कहा कि सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, ते जिनके मन जकरी। वो कहते हैं श्री कृष्ण के लिए हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। गोपियां क्या कह रही हैं कि हमें कृष्ण के प्रेम का अब रोग लग चुका है, सो तो व्याधि। और कह रही हैं सो अब आपके कहने का जो योग का रोग है वो हमारे ऊपर नहीं लग सकता है। वो कह रही हैं कड़वी ककड़ी जो होती है खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसी तरह हमें अब जब प्रेम का रोग लग चुका है, तो जो आप योग का संदेश लेकर के आए हैं, तो वो योग का संदेश हमारे ऊपर चढ़ने वाला नहीं है। और कहती हैं क्यों? क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना तो कभी सुना है और देखो ना कभी हमने उसको देखा है। तो वो कहना चाह रही हैं कि हमने तो इसके बारे में ना तो मन में, ना वचन से, ना कर्म से, ना तो हमने सुना है, ना देखा है, और ना कभी हमने इसको भोगा है, ना हमें इसको भोगना ही है। इसलिए आप जो योग संदेश लेकर के आए हैं वो जाकर के उन्हीं को सौंप दो। क्या कर रहे हैं? यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। और वो कहते हैं कि जो योग संदेश आप हमारे लिए लाए हैं वो हमारे काम का नहीं है। वो किसके काम का है? वो उन लोगों के काम का है जिनका मन चक्री की तरह चलायमान होता है, जिनका मन चंचल होता है। उन लोगों के लिए वह योग का संदेश जाकर के दे दें। हमारे मन के, हमारे वश की बात यहां पर नहीं है, ऐसा यहां बताया गया। तो श्री कृष्ण के भक्ति के माध्यम से सूरदास जी जो हैं यहां गोपियों के माध्यम से उद्धव को बात कहती है। आगे समझ में आता? अब आगे चलते हैं। अंतिम जो चौथा वाला छंद है, चौथा वाला जो पद है, अब यहां पर श्री कृष्ण पर व्यंग कसती हैं। वो कहती हैं कि भाई आप मथुरा में जाकर के राज्यभार संभालने लग गए हो, जब आप प्रजातांत्रिक राज्य में रहने लग गए हो, तो हम जैसी भी प्रजा के बारे में सोचें,
हम भी तो आपकी ही एक प्रजा हैं, ऐसा यहां बताया गया है। व्याधि का मतलब यहां पर रोग, जो पिछले वाले में हमने पढ़ लिया था। देखें, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहली ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधऊ भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जुझुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो, प्रजान जाहि सताए। यहां पर श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए गोपियां श्री कृष्ण पर ही व्यंग कसते हुए कह रही हैं। सूरदास जी इस बात को बताते हुए कह रहे हैं। यहां पर जो शब्द हैं उनमें सबसे पहले देखें कि मधुकर, मधुकर शब्द का अर्थ होता है भौरा। क्या होता है? भौरा, जो ब्लैक रंग कलर का होता है, काले कलर का होता है। भौरा जो भिन्न भिन्न करके और पुष्प के ऊपर बैठ जाता है और उसमें से पराग निकाल लेता है। करी यानी कि भोगा, ये तो हमने लास्ट वाले में पढ़ लिया। पठाए, पठाए यानी कि भेजना, यानी भेजा। किसको भेजा? उद्धव को भेजा, है ना। उद्धव को पठाए यानी कि भेज दिया है। ठीक है। और आगे बोला कि आगे के यानी कि पहले के, आगे के यानी कि पहले के, पहले के। और कहा परहित, पर यानी दूसरों के, हित यानी कल्याण के, परहित यानी कि दूसरों के कल्याण। फिर इसके बाद और शब्द आया एक डोलत धाय यानी घूमते फिरते। डोलत धाय यानी कि डोलत धाय यानी कि घूमते फिरते। और परहित यानी कि दूसरों के कल्याण के, दूसरों के कल्याण के। और पाहिए यानी कि पा लेंगी, पाहिए यानी कि पा लेंगी, प्राप्त करना, प्राप्त करना, पा लेंगी, है ना। तिन्ही यानी कि उनको, तिन्ही यानी कि उनको। चलिए अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। यहां तक हमारा जो है शब्दार्थ थोड़ा हो चुका है। अब हम देखें कि यहां गोपियां श्री कृष्ण को अब पढ़ाती हुई, अब वो कहती हैं हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। अब वो कह रही हैं कि आप श्री कृष्ण जो हैं, गोपियां व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, वो तो पहले ही बहुत चालाक थे, अब तो और उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और भी बड़े बड़े। गुरु का मतलब यहां पर वो गुरु नहीं है टीचर वाला, यहां गुरु का मतलब है बड़ा। ठीक है ना। ग्रंथ यानी किताबें, पुस्तकें। वो कह रही हैं राजनीति, अब वो कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं यहां श्री कृष्ण से कि श्री कृष्ण ने तो बहुत राजनीति पढ़ ली है, हरि है राजनीति पढ़ी आई, वो बहुत राजनीति पढ़े हुए हैं। गोपियां अपनी बात करती हुई व्यंग पूर्वक उनसे कहती हैं, और वो व्यंग पूर्वक कहते हुए कह रही हैं कि वे तो पहले से ही समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाई। वो कह रहे हैं कि वो तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ चुके हैं, बहुत चालाक हैं, वो बहुत चालाक हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण पूर्ण राजनीतिज्ञ हो गए हैं, सबसे ज्यादा राजनीति पढ़ने वाले हो गए हैं। और चालाक तो वो पहले ही थे, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, तो और उनकी बुद्धि क्या हो गई है? बढ़ गई है। क्योंकि एक अति चतुर होते पहले, पहले यानी कि वो पहले तो बहुत चतुर थे ही, लेकिन अब उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो अब और उनकी बुद्धि बढ़ गई है। और बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और उनकी इस तरह और बुद्धि जो है बढ़ गई है। और उनकी बुद्धि बढ़ गई है तो उन्होंने हमारे पास योग संदेश पठाए, उन्होंने आपके माध्यम से हमारे पास योग का संदेश भिजवा दिया है, भेज दिया है। ठीक है।
समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जिस तरह मधुकर यानी कि भौरा उड़ करके एक से दूसरे तक उड़ता है, ठीक वैसे ही उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण ने क्या किया, अपनी बात को गोपियों तक पहुंचाया। और गोपियों तक पहुंचाया तो गोपियों ने व्यंग कस करके कहा कि भैया उद्धव जी, वो तो पहले से ही बहुत चालाक थे और अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, तो अब उनकी बुद्धि जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण से जो योग का संदेश तुम्हारे द्वारा भेजा गया है, वो योग का संदेश हमारे कोई काम का नहीं है। उद्धव जी का इससे में कोई दोष नहीं है। उद्धव भले ही लोग आगे के पर हित डोलत धाये। वो कहते हैं कि इसमें हमारा कोई काम होने वाला नहीं है, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है। वे भले लोग हैं जो, वो कहते अब उद्धव भले लोग आगे हैं, मतलब वो भले लोग हैं। कौन भले लोग हैं? उन्होंने कहा कि उद्धव जी का इससे कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए घूमते फिरते हैं, दूसरों के पास आते जाते रहते हैं। ऐसे उद्धव जी, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन आपकी तरह या आप जो हैं वो दूसरों के कल्याण करने के लिए यहाँ वहाँ जो है विचरण कर रहे हैं। और गोपियां जो हैं उनको और आगे कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा, अब अपने मन फेर पाइए, मतलब वो पालेंगी। वो कहती हैं कि अब अपने वहां पर जाकर के, अपने यहां पर जाकर के मथुरा में श्री कृष्ण जी से कहिएगा कि हमारा मन भी अपने साथ अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। मतलब वो कह रही हैं कि आप जब मथुरा जाओ तो मथुरा जाते समय हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे। कौन? श्री कृष्ण। वो कहते हैं श्री कृष्ण से गोपियां उद्धव के द्वारा कहलाना चाहती हैं कि उद्धव जी, आप जाकर के मथुरा में श्री कृष्ण से कह देना कि जब आप यहां से मथुरा गए थे तो हमारे मन को भी आप क्या लेकर गए थे? चुरा करके ले गए थे। यहां से हमारे मन को चोरी करके ले गए थे, उसे तो वे वापस कर दें, उसे तो वापस करने के लिए आए। बे ते क्यों अनीति, अनीति यानी अत्याचार कर रहे, बे क्यों हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं जे, और अनीति छुड़ाए, मतलब जो दूसरों की अत्याचार को दूर करने वाले हैं, जिन्होंने द्रौपदी के ऊपर होने वाले अत्याचार को दूर किया है, वो श्री कृष्ण हम लोगों के ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? ऐसे जब आप मथुरा जाओ तो मथुरा में जाने के बाद उनसे कहना कि हमारे मन को भी जो है वो वापस करते जाएं। आप उनसे कहिएगा कि राज धर्म तो यही है कि राजा का धर्म जो है वो यही होता है कि जो प्रजा का हित करे, प्रजा न जा ही सताए, और जो प्रजा को ना सताता हो, प्रजा को कभी भी दुख ना देता हो, वही राजा कहलाता है। तो हे उद्धव, आप जाकर के उनसे कहिएगा कि आपकी प्रजा में जो गोपियां हैं वो भी अत्याचार में लगी हुई हैं, वो उनके ऊपर भी अत्याचार हुआ है, कृपया करके उनके अत्याचार को भी दूर करिएगा, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। इस तरह से ऐसा अपना राजधर्म संभालें। इस तरह श्री कृष्ण के लिए उन गोपियों का संदेश उद्धव के माध्यम से भिजवाया जाता है, और वह संदेश व्यंग पूर्वक होता है, और वो व्यंग उन श्री कृष्ण के ऊपर कसा जाता है, किया जाता है। तो इस तरह से हमने सूरदास के द्वारा बताए गए 4 पद्य में उनके श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में समझा। आइएगा आगे उनके प्रश्नोत्तर को देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी के हैं, जो आप लोगों को करने हैं अपनी कॉपी में। देखिए, पहला प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? मतलब उद्धव को उन्होंने भाग्यवान कहा तो इसमें किस बात का व्यंग्य किया गया? तो उन्होंने कहा गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन है। वो भाग्यवान कह तो रही हैं, लेकिन वो सबसे बड़े भाग्यहीन हैं। क्यों हैं? क्योंकि वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम में से सर्वथा मुक्त रहे, उनके प्रेम में ही नहीं पड़ पाए। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित हैं। उद्धव के लिए ऐसा कहा गया।
दूसरा प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो देखिए निम्नलिखित उदाहरणों से की गई। पहला उदाहरण दिया, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, कभी उसमें डूबता नहीं, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर के भी उनका ऊपर कोई प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर यानी कि मटके की भांति है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती, इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप से या उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हैं, वो दूर हैं। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब के बीचों बीच में अगर तेल से भरी हुई मटकी भी रख दी जाए तो एक जल भी उस मटकी में नहीं जा सकता है, वो उसमें मिल नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही उद्धव का हाल है, वो श्री कृष्ण के इतने समीप रहते हुए भी उससे बिल्कुल वंचित हैं। उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इसे निगला नहीं जा सकता, यह अत्यंत अरुचिकर है, मतलब बेकार है। तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को सहलाने की उद्धव को उलाहने दी? उलाहने यानी कि उनको जो है बुरा भला कहा। गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित है, वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त हैं। पहले ही वाले पद्य में इस प्रकार से कथन आया हुआ था और उसमें यह भी कहा गया था कि किस तरह जो है उद्धव प्रेम की नदी में रहते हुए भी उसमें प्रेम पांव को डूबे हुए हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि यानी विरह रूपी अग्नि, विरहाग्नि का मतलब विरह रूपी अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो उदाहरण उत्तर देते हुए कहते कि गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थीं, वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थीं। वे इसी इंतजार में बैठी हुई थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे और उनके प्रेम को समझेंगे, उनके अमृत अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। मतलब वो ये चाह रही थी कि श्री कृष्ण स्वयं आएंगे, लेकिन यहां सब उल्टा होता है। कृष्ण को ना तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और ना ही उनके विरह के दुख का, बल्कि कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग की साधना में लीन होने के लिए उपदेश दिया, जिसने उनके हृदय में जल रही विरहाग्नि में घी का काम किया। मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है? यहां गोपियों ने किस तरह से कहा? तो कहा मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। गोपियां कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही। वो ये चाहती थी कि वो स्वयं आ जाएंगे। वे चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। कि कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियां मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर हो गई और उन्होंने बहुत भला बुरा कहा और प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है। लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया है। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, वापस लौटने का वचन देकर भी गोपियों से मिलने नहीं आए। यही उनकी मर्यादा न लही का अर्थ यहां बताया गया है। छठा प्रश्न है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? उत्तर देते हुए कहा कि गोपियां रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से की, श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियां चिपकी रहती हैं। हारिल एक पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े हुए रहता है, यह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियों ने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को ही प्रेम रूपी लकड़ी की दृढ़ता से पकड़ रखा था, वो भी उन्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहती थी। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही?
क्योंकि योग का संदेश तो गोपियों के लिए लाना था, गोपियों के लिए था, लेकिन गोपियों ने ही ये कह दिया कि हमारे लायक नहीं है, किसी और के लिए। तो यहां पर बताते हुए कहते हैं कि उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता को उपदेश देते हैं। वो कहते हैं कि अपने मन को एक रखो, अपने आप में लीन रहो। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके वश में नहीं हो, यानी जिनका मन चंचल हो, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियां अपने मन व इंद्रियों से कृष्ण के प्रति एकाग्रचित हैं, इसलिए योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है, वो हमारे काम का नहीं है, गोपियों के काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका मन तो पहले से ही श्री कृष्ण में लीन है, वो कहीं और जाते ही नहीं है। यह योग का संदेश तो उन लोगों के लिए है जिनका मन चंचल है, यहां वहां भटकता रहता है। आगे देखें, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती थी। गोपियों की दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने ना पहले कभी देखा है ना कभी सुना है। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन बस में नहीं रहती हैं, जिनका मन चंचल और इधर उधर भटकता है। इस तरह इसका उत्तर उन्होंने बताया है। आगे देखें, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, सबसे छोटा प्रश्न यही है इसमें। और उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना तथा राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित चिंतन करना ही है। वो केवल प्रजा के बारे में ही सोचे, जैसा राजा प्रजा के बारे में सोचेगा वैसे ही प्रजा फली फूलती रहेगी। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं, मतलब उनको लगता था कि वो मथुरा जाकर के, द्वारका में जाकर के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बन गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, पहले से ही बचपन से ही चतुर थे, और अब वे भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वे पहले से और भी अधिक चतुर हो गए। छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के हृदय बहुत आहत हुए हैं, दुखी हुए हैं। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपना मन श्री कृष्ण से वापस लेना चाहती हैं। वो कहती हैं कि अब हमें उन श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करना जो छल कपट करते हैं। गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य का मतलब होता है वाणी, वाक् चातुर्य यानी वाणी की चतुरता, बोलने में चतुरता के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक् चातुर्य की विशेषताएं लिखी हैं, मतलब उन गोपियों की विशेषता बतानी है। गोपियां बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियां उद्धव को अपने उपालंभ यानी कि तानों के द्वारा चुप करा देती हैं। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग वाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती है। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती, मतलब उद्धव कुछ भी बोले उस बात का निरुत्तर करने का साहस जो है गोपियों में होता था। अंतिम प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत को की मुख्य विशेषता बताएं। पहला, भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भ्रमर गीत में उपालंभ की प्रधानता, उपालंभ यानी कि तानों की प्रधानता है, ताने दिए गए। भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक और मार्मिक व्यंजना की है। भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है और भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। और उन्होंने कहा कि किस तरह से भ्रमर गीत जो है वो वास्तविक तौर पर एक अच्छा और सार्थक पद है, जिसके माध्यम से श्री कृष्ण की भक्ति निर्गुण निराकार रूप में भी की गई है और उसके साथ साथ गोपियां और उद्धव के बारे में भी यहाँ पर हम सभी को जानकारी प्राप्त हुई है। इस तरह हमारा यह चैप्टर पूरा हुआ।
इस चैप्टर में और भी अनेक प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए उद्धव के जीवन की विशेषताएं, गोपियों की जीवन की विशेषताएं और श्री कृष्ण की जीवन की विशेषताएं जो हैं वो हमें अपने 3 अलग अलग पॉइंट्स में लिख लेना है, जिससे कि अगर मान लीजिए कभी प्रश्न ऐसा बने कि उद्धव की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, उसके चरित्र की विशेषताएं लिखिए, उद्धव कौन है, क्या है, किस तरह से, थोड़ा सा हम अगर श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में समझें तो जब उद्धव और श्री कृष्ण जो हैं उन दोनों की जो एक मित्रता है उसके बारे में पढ़ें, और जिसके माध्यम से हम सभी को इस चैप्टर को समझने में और आसानी होगी। हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से हम श्री कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं, ताकि इस चैप्टर में किसी भी तरह की हमें कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, एक और नए चैप्टर के साथ में। लेट्स क्रैक इट।